तो बच्चों ये रही आपकी लर्निंग असेसमेंट नंबर 27, जिसमें वो हमें कहता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वी नाट, फाइंड वी नाट, यानी कि वी नाट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करके दें। तो अगर मैं वी नाट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो स्टूडेंट्स उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि 8 किलो ओम में जो करंट की वैल्यू है, मतलब कि 8 किलो ओम में से कितना करंट गुजरा है जिसकी वजह से वी नाट वोल्टेज प्रोड्यूस हुए हैं। तो लिहाजा ये एक लूप है। लूप देखो बच्चों लूप है, तो लिहाजा लूप के अंदर उसने करंट की डायरेक्शन वैसे भी मेंशन की हुई है और यहाँ पे लूप एनालिसिस ही चलना, मतलब केवीएल लगना है। तो लिहाजा देखो इसकी डायरेक्शन क्या है जी, क्लॉकवाइज। हमेशा मैंने आपको वैसे भी बोला हुआ करंट की डायरेक्शन आपने क्लॉकवाइज ही रखनी है, तो ये मैंने डायरेक्शन भी मेंशन कर दी, आई उसका नाम उसने दिया हुआ है। तो देखो इस सोर्स के अंदर मतलब इस सर्किट के अंदर एक डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है जो किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। डायमंड शेप में जो सोर्सेज होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, अदरवाइज उनकी इक्वेशन से भी पता चल रहा होता है। ये देखो 2VA, यानी कि ये VA की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे VA की वैल्यू चेंज होगी वैसे वैसे इसके वोल्टेज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो लिहाजा डिपेंडेंट सोर्सेज जब आ जाए तो आपने सबसे पहले डिपेंडेंट सोर्स में जो वैल्यू जिस वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है उसकी इक्वेशन बना लेनी है। तो ये देखो VA वोल्टेज यहाँ पे मेंशन है, यानी कि 4 किलो ओम के क्रॉस VA वोल्टेज है, तो हम ओहम्स लॉ की मदद से VA की इक्वेशन बना लेंगे। VA इज इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस फार्मूला होता है ना ओहम्स लॉ का, यानी V इज इक्वल टू आई आर। तो इसके R की क्या वैल्यू है 4K, और करंट के साथ साइन वो वाला आएगा जिस पोल में करंट हमारी एंटर करेगी। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर कर रही है VA के, तो लिहाजा इसको पॉजिटिव में लिखा जाएगा, ये आ जाएगा 4KI। ठीक है बच्चों, तो लिहाजा अब हम I की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि I की वैल्यू ही कैलकुलेट करना हमारा मेन मकसद है बच्चों। तो अब आपने लिखना है अप्लाई KVL एट द गिवन लूप, ये आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो KVL मीन्स हमने हर एक चीज़ के वोल्टेज लिखने हैं। तो देखो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करते हैं, करंट अपनी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इसके नेगेटिव पोल में से गुजर के जा रही है, तो ये आ जाएगा -6। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट 4 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरती है। एक रजिस्टर के वोल्टेज हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा रजिस्टर के वोल्टेज प्लस में आपने लिखने हैं, एंटी क्लॉकवाइज में आप नेगेटिव में लिखते हो, लेकिन इसी वजह से मैं कहता हूँ आप हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लो, क्योंकि अगर आप डबल माइंडेड रहोगे तो आपका कभी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। मेरा भी कंसेप्ट इस बुक को 4-5 मरतबा रिपीट करके क्लियर हुआ है। तो देखो 4 किलो ओम के हम कैसे वोल्टेज लिखेंगे, जैसे हमने ओहम्स लॉ यहाँ पे अप्लाई किया था, यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा 4KI आ जाएगा, प्लस 4KI, क्योंकि करंट I है हमारी। जब हम आगे बढ़ते हैं तो करंट इसके नेगेटिव पोल में एंटर करते हैं, तो ये आ जाएगा -2VA। जब हम आगे बढ़े तो करंट 8 किलो ओम रजिस्टर में से गुजरी, तो इसके वोल्टेज क्या आ जाएंगे 8KI, ठीक है। यानी कि करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा चक्कर मुकम्मल हो गया, हम वहीं पे वापस आगे जहाँ से चलना स्टार्ट किया। तो देखो ये 8 × 4 12KI हो गया, -2 इंटू VA की वैल्यू पुट कर दो। ये इसी वजह से हमने वैल्यू लिखी थी बच्चों, ताकि हम बाद में I की वैल्यू कैलकुलेट करते वक्त कोई मुश्किल पेश ना आए हमें। और ये जो 6 इधर नेगेटिव है, दूसरी जानिब जाके +6 हो गया। अब देखो ये बनेगा 8, अब 12 में से 8 माइनस करें तो कितना रह जाता है 4KI आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू 6। यहाँ से आप I की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो कितनी आएगी, 6/4 कितना होता है, 6 डिवाइडेड बाई 4, 1.5। तो ये आपके पास आ गया 1.5 मिली एम्पेयर। अबे मैं गलत तो नहीं कर रहा, 1.5, हाँ ठीक है यार, गलत क्यों करना, 1.5 मिली एम्पेयर किया क्या हमने, 6 को डिवाइड कर दिया 4K के साथ, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब V नाट कैलकुलेट करना था तो ओहम्स लॉ लगना है इसके ऊपर भी, तो V नाट इज इक्वल टू क्या होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितनी है 8K, करंट का वो वाला साइन आएगा जिस पोल में करंट एंटर करेगी। तो देखो करंट अपनी डायरेक्शन के मुताबिक इसके पॉजिटिव पोल में एंटर करती है, तो प्लस में लिखी जाएगी। तो आप बस मल्टीप्लाई कर दो, V नाट इज इक्वल टू 8K इंटू 1.5 मिली, तो ये आपके पास आ जाते हैं 12 वोल्ट। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, मिली और किलो आपस में कैंसिल हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये ठीक हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।